क्या भारत में भी नेपाल जैसा जनजी आंदोलन होगा? क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसे तख्तापलट की संभावना है? क्या श्रीलंका में जो कुछ हुआ था वो सब भारत में हो सकता है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है और अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर उसकी सुनामी चल रही है। 20 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हो गए। ट्विटर अकाउंट को बैन किया जाता है इंडिया में। उसके बैन के बाद लोगों का गुस्सा थोड़ा और भड़कता है और फिर दूसरे अकाउंट के साथ बैक आता है और बैक आने के बाद फिर से ट्विटर पर उसको फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। और ये जब सब कुछ हो रहा है तो उस समय हो रहा है जब पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल का आपको बयान याद होगा, जब नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने जनजी को लेकर विशेष तौर पर कहा कि जनजी को आगे आना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए और मंत्रियों को जेल भेजना चाहिए। ये बयान अरविंद केजरीवाल के थे। इसके अलावा लगातार कांग्रेस और तमाम दलों की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं कि लोग सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो यहीं पर यह सवाल पैदा हो जाता है कि क्या भारत में भी जनजी आंदोलन की प्लानिंग बनाई जा रही है? क्या जनजी आंदोलन की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है और उसी स्क्रिप्ट का ये पार्ट कॉकरोच जनता पार्टी भी है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो लोग भरपूर समर्थन दे रहे हैं और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब युवा लगातार परेशान है। बेरोजगारी का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो, परिवारवाद जो राजनीति में है उसका मसला हो, इसके अलावा लगातार पेपर लीक की बात हो, तो ये वो तमाम ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से जो देश का युवा है वो पहले से ही गुस्से में है। सरकारों की नाकामी, बढ़ती महंगाई, इन तमाम चीज़ों ने लोगों को भड़का तो रखा है। तो क्या चिंगारी का काम ये कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है? क्या विपक्ष की तरफ से जो लगातार बयानबाजी हो रही है, जो लगातार देश दुनिया के लोगों का रवैया है, लोगों की प्लानिंग है, क्या ये सब इस बात की तैयारी की जा रही है कि भारत में भी जनजी आंदोलन हो और जनजी आंदोलन से सत्ता परिवर्तन की कोशिश भी हो सकती है? ये तमाम सवाल अब मेरे भी मन में गूंज रहे हैं, कई और लोगों के मन में गूंज रहे हैं और आम जनमानस के मन में भी गूंज रहे हैं। पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत ऐसे समय में होती है जब सीजीआई सूर्यकांत का एक बयान सामने आता है। वैसे ही देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का क्राइसिस है, लोग लाइनों में लगे हैं, अलग जगहों पर काम करने वाले लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और जब पलायन के लिए वो जाते हैं तो रेलवे स्टेशनों पर उन्हें लाठियां मिलती हैं। तो दूसरी तरफ तमाम पेपर लीक, नीट का पेपर तो हर 1-2 साल बाद लीक ही हो जाता है। इसके अलावा जो प्रदेश सरकारों में तमाम सरकारी वैकेंसियां हैं वो भी लगभग खाली हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो जहां पर छात्र अभ्यर्थी रेंगते हुए नजर आते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, और ये सब होता है लोगों के गुस्से के बीच। सोशल मीडिया पर भी लोग अब सरकार से नाराजगी दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने महंगाई खत्म करने के वादे किए थे लेकिन महंगाई बढ़ रही है। लगातार रुपए की जो गिरती कीमत है उसने भी सरकार की साख पर सवाल उठा दिए हैं और विपक्ष इसमें क्या कर रहा है कि लोगों के जो गुस्से हैं उसको जन आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे 2010, 11 और 12 के आसपास हुआ था जब अन्ना आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही शायद माहौल था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की गई और उसके बाद से लोकपाल की मांग की गई और ये तमाम मांग के बीच एक निर्भया का केस आया, उसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया और उसके बाद उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन उस समय एक अच्छी बात ये रही कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ। लेकिन अब जो माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है उसमें एक कहीं ना कहीं एक आहट आ रही है कि क्या भारत में भी जो नेपाल में हुआ, हमने देखे वो तस्वीरें किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हमारे देश में भी 1-2 बार घटना हो चुकी है। हमने देखा था कि लाल किले पर किस तरीके से लोगों ने उपद्रव मचाया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत में वो घटनाएं नहीं हो सकती हैं। भारत में भी पहले सड़कों पर शाहीन बाग हो लोग बैठे थे, पूरा दिल्ली एनसीआर ठप पड़ गया था। तो क्या इसी तरीके की एक पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है कि जिसके जरिए आने वाले वक्त में भारत में भी सत्ता परिवर्तन किया जाए, तख्ता पलट किया जाए? ये तमाम सवाल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय है और उसी बीच विपक्षी दलों द्वारा लगातार जनजी को टारगेट करना, लगातार जनजी को उकसाना,
और लगातार जेनजी को यह कहना कि आप सड़कों पर आइए, आप ही सरकार बदल सकते हैं, आप आइए मंत्रियों को जेल में ठूस दीजिए। अब ये तो अगर जेनजी आएंगे तो डेमोक्रेसी का तरीका नहीं हुआ। तो इसी बीच इसीलिए ये सारी चीज़ें और फिर कॉकरोच जनता पार्टी की सोशल मीडिया पर सफलता। अब ये सफलता सिर्फ सोशल मीडिया तक है या ग्राउंड पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या डेमोक्रेसी तरीके से होगा? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में देश फिर से चुनाव में जाएगा। और ये तमाम जब चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों के बीच जिस तरीके से लोगों के मन में जो गुस्सा है, अभी लेखपाल का यूपी में पेपर था, वहाँ भी पता लगा कि गड़बड़ी है, कई परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ियाँ सामने आई। तो कौन ये कर रहा है? सरकारों पर सवाल तो हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन जो तंत्र संभालता है वो होता है ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स की नाकामी पर भी बात होनी चाहिए। और वो बातचीत कब होगी? या सिर्फ हमेशा सरकार, हालांकि ये लोग कहते हैं कि हमने आपको नेताओं मंत्रियों को इसलिए बिठाया है कि आप ब्यूरोक्रेट्स को सुधारें और उनसे काम कराएं, हमारे हक की बात कराएं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, मुद्दे एक नहीं हैं। इन जब चीज़ों की आप कड़ी जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों के गुस्से को किस तरीके से भड़काया जा रहा है और लोग भड़के हुए हैं। क्योंकि नीट पेपर लीक में 22 लाख छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए। अगर उनके माता पिता को भी आप जोड़ देंगे तो 66 लाख उनकी संख्या हो जाती है, और ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और फिर जब देश में बेरोजगारी है, युवा परेशान है, तो ऐसे समय में सीजीआई का कॉकरोच वाला बयान देना, वो बयान ऐसा था जिसकी अगर ज़्यादा कोई निंदा कर देगा तो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा दें जज साहब। तो लोगों पे ये भी गुस्सा भरा पड़ा है कि भाई आप सीजीआई बन गए तो आप हम पे सवाल कैसे उठा सकते हैं, ऐसे आप बयानबाजी कैसे कर सकते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लग रहा है कि देश में नए आंदोलन की तैयारी की जा रही है, उसके स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, उसकी प्लानिंग की जा रही है? कमेंट करके बताइए।